मुख्य रूप से हम लोग माननीय सांसद आरपी मंडल साहब के आवास पर आए, इनको शुभकामना देने की तबीयत भी इनका खराब था लोकसभा बंद होने के बाद। तो ये दिल्ली से कल आए, तो मुख्य रूप से एक शुभकामना और दूसरी बात इनका राय भी हम लोग जानने के लिए यहाँ आए थे। राय ये था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं और विचार है और जो विचारधारा उनका है, तो पार्टी के कार्यक्रम ये अलग से हुई, महागठबंधन के बैठक से अलग वार्ताएं हुई कि उसमें हम लोगों को टास्क दिया गया है कि 15 अगस्त के झंडो उत्तोलन के बाद हर पंचायत में जाकर के पार्टी के नेता और जो सरकार के द्वारा आदरणीय नीतीश कुमार के द्वारा जो हम लोगों के लिए काम किया गया है, आम जनता के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, यानी हर वर्ग के लिए जो काम किया गया है, उस चीज को गांव गांव तक पहुंचाने का ये संकल्प मधुबनी जिला के एक एक साथी का, जितने पार्टी या प्रकोष्ठ हैं, सारे कार्यकर्ता साथी का दायित्व है कि पंचायत जा करके और उस कार्यक्रम को, मतलब आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के लिए काम किए हैं, उस काम का प्रचार प्रसार कर। तो महागठबंधन के बैठक के बाद आदरणीय सांसद महोदय ने ये निर्देशित हम लोगों को किए हैं कि सारे साथी को पंचायत में जाकर के और उस कार्यक्रम को विस्तृत ब्यौरा दे करके और उसको 31 तक सफल करने की ये निर्देशित किया गया है। हम सारे साथी उस पॉइंट पर संकल्पित हैं कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार का जो आदेश है, उस आदेश को जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय नेता नीतीश कुमार को हम लोग यह देखना चाहते हैं कि लाल किला से झंडा वो फहराएंगे, देश का अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा, बिहार का 40 में 40 सीट इंडिया को होगा, ये हम लोग संकल्पित हैं। मुकाबला बहुत आसान है। नीतीश कुमार जी ने जो योजना लागू किया है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है इन्होंने। कर्पूरी जी 1977 में जो आरक्षण लागू किया, उसके बाद उससे जो लोग लाभान्वित हुए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, सारे पदों पर आगे बढ़े। और उसके बाद उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी जी के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सभी वर्ग के लिए काम किया उन्होंने, और इतना काम किया जो कोई गिनाया नहीं जा सकता है। लेकिन महिला सशक्तिकरण के रूप में उन्होंने जो काम किया, महिलाओं को जो आरक्षण दिया, महिलाओं को जो मुख्य फ्रंट बनाए, उन्होंने उनके आरक्षण के बल पर महिलाएं जो है, जो घर से नहीं निकलती थी, वो मुखिया बन रही है, सरपंच बन रही है, जिला परिषद बन रही है और मंत्री बनी है। और उन्होंने सभी वर्ग के लिए काम किया। आरक्षण, नौकरी में आरक्षण दिया 35%, महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। उसके बाद जो है पढ़ाई में, शिक्षा में जो मान लीजिए उन्होंने काम किया है, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है। मान लीजिए लड़कियों के लिए जो किया, लड़कों के लिए किया, उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। जितना मुसलमान के लिए किया, उतना हिंदुओं के लिए भी किया है, महिला के लिए किया है, पुरुषों के लिए किया है, लड़का के लिए किया है, लड़की के लिए किया है, सबको ध्यान में रखते हुए काम किया है। और पढ़ाई को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने शिक्षा में छात्रवृत्ति का योजना किया है, जो 10,000, 25,000, 50,000 रुपया दे रहे हैं। और देखिए लड़कियां कितना पढ़ रही है, बराबर की हिस्सेदारी है लड़का और लड़कियों में। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन आया शिक्षा में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को बदल के रख दिया, वो दिखता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को, संतोष बाबू, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी कि आप कार्यक्रम के बारे में आपको जानकारी मिली और आप पहुंच गए। नीतीश कुमार के बारे में अगर कोई कुछ कहता है तो मेरे हिसाब से उस आदमी के पास समझ नाम की कोई चीज नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज तक जो चीज बोले वो निश्चित रूप से पूरा किए हैं। कहा बिजली नहीं आएगा तो वोट नहीं मांगेंगे, तो घर घर बिजली आ गया, रोड, सड़क, यानी जिस क्षेत्र में आप चर्चा करेंगे, नीतीश कुमार ने जो बिहार में डेवलपमेंट का काम किया, आजादी के बाद आज तक बिहार में ये रूपरेखा किसी ने नहीं खींचा जो रूपरेखा विकास का नीतीश कुमार ने खींचा।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हमारे यहाँ झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद हैं आरपी मंडल साहब, निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किए हैं और विकास के मायने में हमारे लोकप्रिय सांसद जी भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम किए हैं। जहां लोगों की समस्या है, भर दिन यहां से लोगों की समस्या को सुनते हैं और निष्पादन करने का काम करते हैं। क्षेत्र में भी जहां कोई समस्या होती है उस पर वो क्विकली काम करने का काम करते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग करते कुछ नहीं है, बोलते कुछ है, करते कुछ है, उसके कथनी और करनी में कहीं समानता नहीं है, इसलिए उसका भंडाफोड़ करते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो अपने विकास का रूपरेखा खींचा है उसको हम लोग जनता के बीच में बताने का काम करते हैं। सबसे पहले संतोष जी, मैं आपको चैनल को बधाई देता हूं और आप जिस तन्मयता से लोगों की और राजनीतिक विचारधारा को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको मैं साधुवाद दे रहा हूं। देखिए, हम लोग आज एक बैठक किए हैं और माननीय लोकप्रिय झंझारपुर के लोकप्रिय सांसद जी को हम लोग आग्रह करने आए हैं जो आप अब जनता के बीच में चले और हम जितने महागठबंधन के साथी हैं आपके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। और आज देखिए, नीतीश जी और तेजस्वी जी का नेतृत्व से बिहार में एक साल कम से कम हुआ है और आज देश का जीडीपी जो दिल्ली से भी आगे, पहले गुजरात था, गुजरात दिल्ली सबसे आगे 1 नंबर पर आ गया है। 10.64 जीडीपी आज बिहार का आपका हो गया है। आज रिपोर्ट आज देखिए। दूसरी बात, नीतीश जी के नेतृत्व में सभी क्षेत्रों में बिहार सबसे आगे अव्वल नंबर जा रहा है। नीतीश जी में एक खूबी है कि वे बोलते बहुत कम हैं और बोलने से ज़्यादा काम करते हैं। इसे ठीक उल्टा नरेंद्र मोदी डपोर संखी हैं, वो काम करते नहीं हैं, बोलते ज़्यादा है। आज पूरे देश की नज़र नीतीश कुमार पर लगा हुआ है और जिस तरह से इनका लोकप्रियता बढ़ रही है, हमें पूरा विश्वास है कि नीतीश जी जरूर एक दिन अगले 15 अगस्त में 24 के 15 अगस्त में देश के लाल किला से झंडा झंडोत्तोलन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद के मानक गुरु वर्तमान सांसद मृदुभाषी हमारे बड़े भाई रामप्रीत मंडल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महागठबंधन का बैठक बुलाया और हम लोगों को यहाँ शिरकत कराई। इसीलिए इनको मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं और जीत का अग्रिम बधाई देता हूं। और मैं एक ही बात कहता हूं, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी का मैं सिपाही हूं और नीतीश कुमार जी को कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं था तब भी वो हार्टली मानते थे वो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि 40 का 40 सीट हम लोगों को महागठबंधन को मिलेगा, एक भी खाता नहीं खुलेगा। और मैं अंत में जीत का अग्रिम बधाई देते हुए मैं चाहूंगा कि इस टाइप का सांसद अगर 40 लोकसभा में हो तो हमको लगता है इस धरती का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सारे मृदभाषी सांसद को धन्यवाद देता हूं और इसी शब्दों के साथ मैं बधाई देता हूं कि 40 से 40 लोकसभा सीट माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में हम लोगों को होगा। धन्यवाद। मैं योगेंद्र प्रसाद शाह, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज वासुदेवपुर। मैं सभी महागठबंधन के साथी के साथ माननीय सांसद श्रीमान आरपी मंडल साहब के आवास पर आज जो यह महागठबंधन का बैठक हुई उसमें हम शामिल होने के लिए आए हैं। और माननीय नीतीश कुमार जो काम किए हैं बिहार के लिए, वह देश में पूरा बिहार का नाम रोशन किया है। हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं। आगामी लोकसभा में पूरे बिहार में 40 का 40 सीट हम लोग जदयू महागठबंधन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है जो तेली समाज को अति पिछड़ा में शामिल करने का काम किया है, जिसके लिए सभी अति पिछड़ा साथी एक एक वोट माननीय नीतीश कुमार के झोला में डालने का काम करेंगे और हम लोग उनके सिपाही के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। माननीय सांसद जी को धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं जो आज जिस दिन से वह सांसद बने और अपने रीति झंझारपुर पार्लियामेंट जो यहाँ जात पात मजहब का कोई इनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता है और जात पूछता भी नहीं। सारे लोग अपना दुख और समस्या लेकर के आते हैं यहाँ
और तुरंत कार्रवाई होती है तुरंत। तो उसमें कोई अब पूछा नहीं जाता आप कौन समुदाय से है, कौन जात है, कौन बिरादर से है। वह मानवता के रूप में सारे लोगों को काम करते हैं। खास करके आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का पूरी परिचर्चा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में सर्वांगीण विकास हुआ, वह विकास का चर्चा परिचर्चा 31 तारीख तक पार्टी के द्वारा या महागठबंधन के द्वारा वह किया जा रहा है। खास करके आज जितनी भी काम यहाँ शहर जमीन पर आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है और 2024 में जो चुनाव का आगाज है, खास करके बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा और महागठबंधन के जितने भी साथी हैं और ललन सिंह जो मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है, उनके नेतृत्व में बिहार का 40 का 40 सीट इंडिया को जाएगा और एक भी सीट बीजेपी को मिलने नहीं जा रहा है। बीजेपी जितना फिक्स हो जाएगा 2024 के चुनाव में और सारा वोट महागठबंधन के झोला में जाएगा और पूर्ण रूप से 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी और माननीय नीतीश कुमार दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराएंगे। ये केंद्र की जो सरकार है वो असल मुद्दा से भटकाना चाहती है, महंगाई, बेरोजगारी। आपका जो संविधान है उस संविधान पर जो हमला हो रहा है, दलित के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये जो असल मुद्दा है इसको ये भटका के दूसरे जात पात में उलझाना चाहते हैं। ये एक्चुअली में ये नहीं है। देश का विकास खत्म हो चुका है, देश में भाईचारा ये खत्म करना चाहता है, आपसी सौहार्द को बिगाड़ के ये देश में शासन करना चाहती है। ये अब नहीं चलेगा। आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में जो समा बांधा है और इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, इससे बीजेपी की जमीन घसक चुकी है। ये दोबारा फिर आने वाली नहीं है, इसका कहीं कोई वजूद नहीं रह गया है। इसीलिए ये बौखलाहट में ये सरकार अनर्गल बयान देती है और देश के शांति व्यवस्था सौहार्द को बिगाड़ कर ये शासन करना चाहते हैं। ये जनता समझ चुकी है। इसलिए आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास किया है, चाहे अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, जो जमीन पर आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, आप मीडिया के द्वारा आप भी दिखाते हैं, तो ये विकास के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री को दोबारा फिर बिहार नहीं, अब देश का कमान इनको दिया जाएगा और देश के विकास के लिए इनको पूरा जनता बिहार से 40 का 40 सीट देकर इनको जिताने का काम करेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देश के गद्दी पर भेजना चाहती है। अभी बीजेपी को पासमानदा याद आ गया है, मुसलमान में पासमानदा याद आया है ना बीजेपी को। बीजेपी बांटने का काम ही करती है। नीतीश कुमार जी को बिहार ने देखा है, अब देश देखेगा। और जहाँ तक बात रहा अति पिछड़ा का, तो अति पिछड़ा के बारे में बता दूं, नीतीश कुमार ने जो अति पिछड़ा को बिहार में दिया, बिहार में जो नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा को दिया, वो अति पिछड़ा भूलने वाले हैं और अति पिछड़ा बरगलाने वाले हैं। और एक बात और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, 2019 में हमारे रामप्रीत मंडल जी झंझारपुर क्षेत्र से रिकॉर्ड वोट 6,31,000 पाए थे और कुछ लोगों ने बरगलाना चाहा है। जो बीजेपी के एजेंटों ने जो इधर से उधर होगा ऐसा कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार जी का निर्देश है सबको जोड़ करके इस लोकसभा में हमारे अति पिछड़ा का जो सांसद है उस कैटेगरी से आते हैं, उसका निर्देश ही है दबे कुचले का आवाज उठाना। और इस बार 7 लाख से प्लस वोट आएंगे और 40 के 40 सीट भी जीतेंगे और बीजेपी इसमें ना रहे। हिंदू मुसलमान मस्जिद शमशान यही करके तो देश को बर्बाद किया है। जिस तरह से जहर को घोल दिया है बीजेपी पूरे भारत में, इसको खत्म करने में अब 20 साल लगेंगे। इसलिए जनता अब जान चुकी है और इस जहरीली सरकार को केंद्र से उखाड़ करके फेंकेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार 2024 में आने वाला है। यही